बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है सुजुकी GS 150 की पेट्रोल एवरेज से रिलेटेड है। ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि इसकी पेट्रोल एवरेज के ऊपर भी वीडियो बनाएं, इसकी पेट्रोल एवरेज को कैसे चेक किया जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा सुजुकी GS 150 के जिससे आपकी बाइक जो है इन सिटी आपको 40 से 45 तक की एवरेज देगी और लॉन्ग पे आपको ये 45 से 50 तक की एवरेज देगी। तो जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है और आके कहता है जी कि मेरी बाइक की पेट्रोल एवरेज ठीक नहीं है, तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं उस बाइक का प्लग खोल कर देखते हैं। प्लग जो है नॉर्मली ये 16 नंबर की कोटी की मदद से खुल जाता है। प्लग पाना आपकी बाइक के टूल किट में भी होता है। आप ये देख सकते हैं कि प्लग जो है इस वक्त ये गोल्डन है। इसका ये मतलब है कि इस बाइक की शहर के अंदर तकरीबन 35 से 40 तक की इस बाइक की एवरेज है। लॉन्ग पर अगर यही एवरेज इसकी रहेगी तो ये आपकी बाइक जो है 50 तक भी जा सकती है। प्लग का आपका जो है ये गोल्डन निकलना ज़रूरी है। सबसे पहले जो पुरानी बाइक है उसके हम किक का प्रेशर चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कि बाइक जो है वो स्लो पर खड़ी हो रही है कि नहीं, इसके कोई हेड के बालों का इशू तो नहीं आ गया हुआ। क्योंकि जब बाइक थोड़ा ज़्यादा चल जाती है तो उसके जब हेड के बाल कमज़ोर हो जाए तो उस सूरत में भी गाड़ी की पेट्रोल एवरेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसके हेड के बालों का प्रेशर चेक करने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी बाइक की किक को लगाकर चेक करें। किक में अगर प्रेशर होगा तो इसके बाल ठीक होंगे। अगर आपकी बाइक स्लो पर बंद भी हो रही होगी सूरत में भी इसके हेड के बालों का इशू होता है। जब भी ये बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक की रेस की अप डाउन हम चेक करते हैं कि इसकी रेस में कोई अप डाउन तो नहीं। उस सूरत में भी हमें बाइक के पेट्रोल को खोलना पड़ता है। एक चीज़ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि जब बाइक की रेस में अप डाउन होगी तो प्लग आपका ठीक निकलेगा, लेकिन पेट्रोल एवरेज का जो है वो फ़र्क रहता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाइक का पेट्रोल जो है वो कम खुला होता है, बाइक पेट्रोल मांग रही होती है, कहते हैं जी कि जेन्युइन सेटिंग है इसको नहीं छेड़ना। लेकिन बाज़ दफ़ा जो ये होता है कि जब बाइक ज़्यादा चल जाए तो पेट्रोल एवरेज को हमें जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। इस बाइक का अब किक का प्रेशर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, किक मेरे से बिल्कुल भी नहीं लग रही। बाज़ दफ़ा ये होता है कि किक बहुत आराम से नीचे जाए तो उस सूरत में भी इसके बाल ख़राब होते हैं। तो जब आपकी बाइक के टैपर टाइट भी हों तो उस सूरत में भी ये बाइक जो है किक का प्रेशर थोड़ा सा लूज़ कर जाती है। तो अगर आपकी बाइक 50-60 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो इसके हेड के बाल जो है वो ख़राब होने का भी चांस होता है। नहीं तो आप अपनी बाइक के एक बार टैपर जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से लाजमी करवाएं। उसके बाद पेट्रोल एवरेज में जो है ये बाइक का एयर फिल्टर जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है। आपकी बाइक का जो एयर फिल्टर है वो साफ़ होना ज़रूरी है, जो कि आपके साइड पर टापे पर होता है। दूसरी साइड पर इसकी बैटरी होती है और इस साइड के टापे पर इसका एयर फिल्टर होता है। इसको मैं खोल के चेक करता हूँ कि ये क्या किस पोजीशन। इस बाइक का फ़िल्टर जो है वो खुल चुका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब हालत में फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर को सबसे मेरी एक ये ज़रूरी बात आप नोट कर लें कि इस फ़िल्टर को जो है हमने पेट्रोल से हरगिज़ वॉश नहीं करना। इसको सर्फ और पानी से वॉश हम करेंगे। इसको वॉश करने के बाद हम खुश्क होने के बाद इसको लगाएंगे। पेट्रोल से वॉश करने से इस फ़िल्टर की लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। पानी और सर्फ से वॉश करने से ये फ़िल्टर आपका लाइफ टाइम चलता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो इसके अंदर वाली जाली भी होती है, इस जाली के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कचरा इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसको भी हम जो है वो पेट्रोल से वॉश करेंगे। और इन चीज़ों को आपने चेक कर लेना है कि इसके कारपेटर को जो एयर है वो बिल्कुल साफ़ एयर मिले, कहीं से उसकी एयर रुके ना। ये जाली भी ब्लॉक होती है, जो कि 80% बाइकों की जाली इधर से ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से ये बाइकें पेट्रोल एवरेज में बड़ा प्रॉब्लम करती हैं। तो ये कारपेटर क्लीनर की मदद से भी हम इसको जो है वो साफ़ कर सकते हैं। ये अब कारपेटर क्लीनर की मदद से आप ये देख सकते हैं कि जाली अब हमारी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। तो इसके बाद अगर आपके पास कारपेटर क्लीनर नहीं है तो आप पेट्रोल की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद एक कपड़े की मदद से हम इस बॉक्स को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। फ़िल्टर जो है अब हमारा खुश्क हो चुका है। इस फ़िल्टर को आपने अच्छी तरह खुश्क लाजमी करना है।
अगर आप इसको गीले फिल्टर को लगा देंगे तो इसके अंदर जो नमी होती है वो इसके कारपेटर में चली जाएगी। इस फिल्टर को अब हमने अच्छी तरह खुश्क कर लिया, अब हम इसको फिट करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी पेट्रोल सेटिंग के मुतालिक बताऊंगा। तो अगर आपकी बाइक थोड़ी सी पुरानी हो चुकी तो अपनी बाइक के यूरो 2 के पाइपों को भी आप लाजमी चेक करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि यूरो 2 के पाइप जो हैं वो फटे होते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादा सुजुकी GT 110 में या GR 150 में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सुजुकी GS 150 में यूरो 2 का मसला नहीं है। आपकी बाइक अगर 50,000 से ज़्यादा चल चुकी है, 70-80 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो इसके यूरो 2 को एक बार आप लाजमी वॉश कीजिएगा। इसके मतलब मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लगाई हुई है। तो अब मैं आपको इसकी पेट्रोल सेटिंग के मतलब बताऊंगा। इसकी पेट्रोल की सेटिंग आपने किस जगह पर रख के करनी है। सबसे आखिर पर हमारी ये पेट्रोल की सेटिंग होगी। सुजुकी GS 150 की पेट्रोल एवरेज का जो स्क्रू होता है वो इस रबड़ के नीचे होता है। ये आप देख सकते हैं, ये कारपेटर के इस जगह पर ये रबड़ लगा हुआ है। इस रबड़ को हम निकालेंगे और इसकी एवरेज को हम चेक करेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड साइज जो चूड़ियाँ होती हैं वो तकरीबन 2 तक होती हैं, 2 से 2.5 तक। और अपने दोस्तों को मैं एक बार बताता चलूँ कि यूरो 2 जो ये बटरफ्लाई वाले कारपेटर होते हैं उसकी ये एक चूड़ी जो है वो आधी गिनी जाती है। ये चीज़ आपने लाजमी नोट रखनी है। सबसे पहले तो आप अपनी बाइक की चूड़ियों को बंद कर लें और देखेंगे उसकी कितनी चूड़ियाँ खुली हुई। बाइक की अब हमने ये इसके स्क्रू को बंद कर लिया हुआ है, तो इसकी अब हम स्टैंडर्ड के हिसाब से 2.5 चूड़ियों को खोलेंगे। इस सेटिंग से आपकी बाइक अगर सुबह स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है तो आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ये 1.5 चूड़ी हो गई, ये 2 हो गई और ये इसकी 2.5 चूड़ी हो गई। 2.5 चूड़ी अब हमने खोल दी है और इस बाइक को अब हम स्टार्ट करके देखेंगे कि अब इसकी सेटिंग जो है स्टार्टिंग बेहतर हुई है कि नहीं पहले से। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग जो है हाफ सलफ पर आ गई है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाइक जब ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसकी सेटिंग को जो है हमें 2.5 चूड़ियों को 3 चूड़ियों तक भी खोलना पड़ता है, 3.5 चूड़ियों तक भी खोलना पड़ता है। इनकी चूड़ियों को हमें तब तक खोलना पड़ता है जब तक इसकी रेस की अप डाउन जो है वो बेहतर ना हो जाए। इस बाइक की अब रेस की अप डाउन जो है बिल्कुल ठीक है, तो ये बाइक अब बिल्कुल स्टेबल खड़ी हो चुकी है। इस तरह की सेटिंग से आपकी बाइक जो है आपको लॉन्ग पर 50 तक की एवरेज दे सकती है। इसकी जब हम पेट्रोल की सेटिंग कर लेंगे तो इस रबड़ को आपने लाजमी लगाना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये रबड़ अगर हम ना लगाएं तो उसका ये नुकसान होता है, जब बाइक हमारी हाई स्पीड पे जा रही होती है तो इसका ये पायलट स्क्रू जो है वो गिर जाता है। इस रबड़ को आपने लाजमी लगाना है। तो ये अब देख सकते हैं कि ये रबड़ अब हमारा लग चुका है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो सुजुकी GS 150 का जो रिजर्व होता है ये हमारा ऊपर वाले ऑन आप ये देख सकते हैं। बाज़ लोग पूछते हैं जी कि इसके ऑन और रिजर्व के ऊपर भी बताएं कैसे इसका काम करता है। अगर आपकी बाइक में 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल है तो आपकी बाइक के नीचे ये फुल पर आएगी, ये इसका एरो नीचे आएगा। अगर आपने अपनी बाइक की टैंक फुल करवाया हुआ है तो ये एरो नीचे आएगा। अगर आपकी बाइक में 2 लीटर पेट्रोल रह जाएगा तो इसका रिजर्व लग जाएगा, ये इसका इस जगह पर रिजर्व आएगा। ये सुजुकी GS 150 ऐसी बाइक है अगर इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो ये थोड़ा सा भी आगे नहीं जाती। यहाँ लिटा के जैसे 70 वगैरह को लोग ले जाते हैं 125 को, ये बिल्कुल भी नहीं जाती। इसमें पेट्रोल आप बिल्कुल भी ख़त्म ना होने दें, नहीं तो बहुत तंग होना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि सुजुकी GS 150 की पेट्रोल की सेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।